पिछले गुरुवार हमने भगवद गीता के अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग के पहले 10 श्लोकों का अध्ययन किया था। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि यह ज्ञान सबसे पवित्र, सबसे गोपनीय और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है जो सीधे परमात्मा से संबंधित है। हमने जाना कि भगवान इस संपूर्ण जगत के कर्ता होकर भी इससे परे हैं। वे सब में व्याप्त हैं, फिर भी उनसे अछूते हैं। साथ ही श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से उनकी भक्ति करता है वही वास्तव में इस परम रहस्य को समझ सकता है। इस प्रकार पिछले भाग में हमने भगवान के इस निष्काम, सर्वव्यापक और अद्भुत स्वरूप को समझा जो सब कुछ रचता है, संभालता है और फिर भी अप्रभावित रहता है। आज हम भगवद गीता अध्याय 9 के श्लोक 11 से 20 तक का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि अज्ञानवश लोग उन्हें केवल मानव रूप में देखकर तुच्छ समझते हैं, जबकि वे इस संपूर्ण सृष्टि के परम आधार हैं। भगवान बताते हैं कि वे ही यज्ञ हैं, वेद हैं, अग्नि हैं, घी हैं, आहुति हैं, सूर्य की ऊष्मा है और वर्षा के दाता भी वे ही हैं। इन श्लोकों में भगवान यह भी बताते हैं कि जो लोग केवल स्वर्ग प्राप्ति या भौतिक सुखों के लिए यज्ञ करते हैं उनका फल सीमित है, लेकिन जो भक्त प्रेम पूर्वक बिना किसी स्वार्थ के भगवान की भक्ति करते हैं वे सच्चे ज्ञानी और मुक्त होते हैं। यह भाग हमें यह सिखाता है कि भगवान केवल पूजनीय नहीं बल्कि हमारे प्रत्येक कर्म, तत्व और भाव में उपस्थित हैं। श्लोक 11 अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थ, मूर्ख लोग मुझे, जो संपूर्ण सृष्टि का परमेश्वर हूं, यह देखकर कि मैंने मानव शरीर धारण किया है तुच्छ समझते हैं। वे मेरे उस दिव्य स्वरूप को नहीं जानते जो सब भूतों का स्वामी है। व्याख्या। श्री कृष्ण यहां अर्जुन को बताते हैं कि जो लोग केवल बाह्य रूप देखते हैं वे भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते। भगवान जब अवतार लेते हैं तो वे भी मनुष्य रूप में दिखते हैं, पर उनका स्वरूप दिव्य, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान होता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि ईश्वर को केवल रूप, जाति या सीमाओं में न बांधे, वे समय, स्थान और शरीर से परे हैं। श्लोक 12 मोघाशा मोघ कर्माणो मोघझाना विचेतसः राक्षसीमा सुरी चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। अर्थ, ऐसे अज्ञानी लोग व्यर्थ आशाएं रखते हैं, उनके कर्म व्यर्थ होते हैं और उनका ज्ञान व्यर्थ होता है। वे मोह में पड़कर आसुरी और राक्षसी प्रकृति को धारण करते हैं। व्याख्या। जो लोग भगवान को नहीं पहचानते उनका जीवन भ्रम में डूब जाता है। वे भौतिक उपलब्धियों में सुख खोजते हैं परंतु अंततः शून्यता ही प्राप्त करते हैं। यहाँ भगवान संकेत देते हैं कि असुर प्रवृत्ति वाला व्यक्ति केवल अहंकार, लोभ और भोग में उलझा रहता है, जिससे उसका ज्ञान निष्फल हो जाता है। श्लोक 13 महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ध्यात्वा भूतादिमव्ययम्। अर्थ, परंतु हे पार्थ, जो महात्मा हैं वे दैवीय प्रकृति को धारण करते हैं। वे मुझे, जो समस्त भूतों का आदिमूल और अविनाशी हूं, भली भांति जानकर अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं। व्याख्या। यहां भगवान सच्चे भक्त की पहचान बताते हैं जो एकाग्र चित्त होकर केवल भगवान की शरण में रहता है। ऐसे महात्मा भगवान के अंश को हर प्राणी में देखते हैं और हर कार्य ईश्वरार्पण के भाव से करते हैं। दैवीय स्वभाव वाला व्यक्ति विनम्र, करुणामय और सत्यप्रिय होता है। श्लोक 14 सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपास्ते। अर्थ, वे महात्मा मुझे निरंतर कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ साधना करते हुए, भक्ति भाव से नमस्कार करते हुए सदा एकत्व भाव से मेरी उपासना करते हैं। व्याख्या। सच्चा भक्त केवल पूजा के समय ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण में भगवान को याद करता है। उसका हर कर्म, हर श्वास भगवान के प्रति अर्पित होता है। यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि ईश्वर की उपासना केवल कर्म कांड नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पवित्र भावना होनी चाहिए। श्लोक 15 ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपास्ते
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। अर्थ, कुछ अन्य भक्त मुझे ज्ञान यज्ञ के रूप में पूजते हैं। वे मुझे एकत्व, सर्वव्यापक एक परमात्मा रूप में या भिन्न भिन्न रूपों में अनेक देवताओं के रूप में समस्त दिशाओं में विद्यमान विश्व रूप के रूप में उपासना करते हैं। व्याख्या, यहाँ भगवान बताते हैं कि उनकी उपासना के अनेक मार्ग हैं। कोई उन्हें एक परमात्मा के रूप में पूजता है तो कोई विविध रूपों में। सभी उपासनाएं अंततः उसी परम सत्य की ओर ले जाती हैं। इस श्लोक में भगवान सर्वसमावेशी दृष्टिकोण सिखाते हैं। हर धर्म, हर भक्ति रूप अंततः उसी परमात्मा की खोज है। श्लोक 16। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहम औषधम मंत्रोहमहमेवाज्यमहम अग्निरहम हुतम। अर्थ, मैं ही वैदिक यज्ञ का क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दी जाने वाली स्वधा हूँ, मैं ही औषधि पवित्र वनस्पति हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घी हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन में डाला जाने वाला पदार्थ हूँ। व्याख्या, श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को बताते हैं कि सृष्टि का प्रत्येक कर्म, प्रत्येक तत्व और प्रत्येक यज्ञ स्वयं उन्हीं का रूप है। जब हम कोई पूजा, यज्ञ या हवन करते हैं, उसमें प्रयुक्त अग्नि, आहुति, मंत्र और भावना सब भगवान ही हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल पूज्य नहीं बल्कि पूजन का प्रत्येक माध्यम भी है। श्लोक 17। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार रक्साम यजुरेव छ। अर्थ, मैं इस जगत का पिता हूँ, माता हूँ, पालन करता हूँ और पितामह प्रपितामह भी हूँ। मैं ही वेदों में जानने योग्य विषय हूँ, मैं ही पवित्र ओंकार हूँ और मैं ही ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद हूँ। व्याख्या, यहाँ भगवान अपने समग्र स्वरूप को प्रकट करते हैं। वे सृष्टि के कारण भी हैं और उसके पालनकर्ता भी। वेदों का सार भी वही है। ओम, जो प्रत्येक मंत्र का आरंभ है, वह स्वयं उनका प्रतीक है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो मुझे जानता है वह वेदों के सार को जानता है। श्लोक 18। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजमव्ययम। अर्थ, मैं ही गति, परम लक्ष्य, टिड्ढ हूं, मैं ही भरण पोषण करने वाला हूं, प्रभु हूं, साक्षी हूं, निवास स्थान हूं, शरण हूं, सच्चा मित्र हूं। मैं ही सृष्टि का प्रारंभ, उसका अंत और उसका आधार हूं। मैं ही निदान, भंडार और अविनाशी बीज हूं। व्याख्या, भगवान यहाँ अपने उस रूप का वर्णन करते हैं जो सबका आधार है। जीव चाहे किसी भी अवस्था में हो, सुख, दुख, जन्म या मृत्यु, हर अवस्था में भगवान ही उसके साथ हैं। वे न केवल रचयिता हैं बल्कि हमारे जीवन के साक्षी और सुहृद, सच्चे मित्र भी हैं। यह श्लोक बताता है कि ईश्वर केवल पूज्य देवता नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण के साक्षी और साथी हैं। श्लोक 19। तपाम्यहम वर्षम निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। अर्थ, मैं ही सूर्य के रूप में तप, ऊष्मा देता हूँ, मैं ही वर्षा को रोकता हूँ और बरसाता भी हूँ, मैं ही अमृत, अमृतत्व हूँ और मृत्यु भी हूँ, मैं ही सत, भौतिक और असत, अभौतिक दोनों का भी कारण हूँ। व्याख्या, यह श्लोक हमें यह समझाता है कि प्रकृति में घटने वाला हर परिवर्तन, हर शक्ति भगवान की ही अभिव्यक्ति है। सूर्य की ऊष्मा, वर्षा का आना या न आना सब ईश्वर की ही व्यवस्था है। वे ही जीवन देने वाले हैं और मृत्यु के रूप में जीवन का अंत करने वाले भी। यहाँ श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि सृष्टि का प्रत्येक पक्ष, सृजन, पालन और विनाश सब उन्हीं से संचालित है। श्लोक 20। त्रैविद्या माम सोमपाः पूतपापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकमश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान। अर्थ, जो वेदों के तीनों भागों आर्क, यजु, साम को जानने वाले और सोमरस पीने वाले लोग होते हैं, वे यज्ञों द्वारा मुझे पूछते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। वे अपने पुण्य कर्मों के फल से इंद्र के लोक में पहुंचकर दिव्य सुखों का भोग करते हैं। व्याख्या, यहाँ भगवान उन लोगों का वर्णन करते हैं जो केवल कर्मकांड और स्वर्ग के सुखों की इच्छा से पूजा करते हैं। वे पुण्य तो कमाते हैं परंतु वह सीमित होता है। जब तक कर्म का फल रहता है तब तक स्वर्ग का सुख भी रहता है।
भगवान का उद्देश्य यह सिखाना है कि सच्ची भक्ति स्वार्थ रहित होती है, न कि केवल फल प्राप्ति के लिए। इन श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि ईश्वर किसी एक मंदिर या रूप में सीमित नहीं है। वे अग्नि में हैं, जल में हैं, अन्न में हैं, सूर्य की किरणों में हैं और हमारे हर श्वास में विद्यमान हैं। वे सृष्टि के रचयिता भी हैं और उसके साक्षी भी। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए हर कर्म, हर विचार भक्ति का रूप बन जाता है। इसका सार यही है, ईश्वर सर्वव्यापक है और सच्ची भक्ति वह है जो स्वार्थ या फल की अपेक्षा से रहित हो। अगले गुरुवार हम अध्याय 9 के श्लोक 21 से 34 तक का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण यह बताएंगे कि स्वर्ग और कर्मों से ऊपर उठकर सच्ची भक्ति क्या होती है, कैसे एक साधारण भक्त भी प्रेम पूर्वक की गई पूजा से भगवान तक पहुंच सकता है और कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। इस भाग में भक्ति योग की सबसे सुंदर व्याख्या मिलेगी, जहां भगवान स्वयं कहते हैं, पात्र चाहे कोई भी हो, यदि वह प्रेम से मुझे अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। अंत में, यदि यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य साधकों तक पहुंचाएं। हरिओम तत्सत।